आप जो आवाम पे एक और करोगे, माइक तुम्हारे पास ही रखेंगे, तो पहले आप रखे माइक और खत्म करके फिर मेरे से आप पूछिए। इतना एरोगेंस क्यों हो रहे हैं? इतना क्या गुरु? क्योंकि तुम्हारी उम्र क्या है और एटीट्यूड कितना है और बर्ताव कैसा है तुम्हारा। मतलब सवाल पूछने के लिए उम्र लगेगा? सवाल ये है, क्या बीजेपी का आप चेहरा हो? अरे तुम मेरे को बीजेपी का चेहरा कैसा बता सकते हैं? आप एक नैरेटिव सेट करके आए ले इंटरव्यू लेने को। बीजेपी को आज तक मुमरा में किसी ने लाया नहीं था। आप जो है पार्टी गठबंधन किया हुआ है, लेकिन आप एक बीजेपी का चेहरा है, इसे किस तरीके से क्लियर करेंगे? पैसा सिर्फ नजीब मुल्ला ही बांट रहा है, यही आरोप आप ही के ऊपर क्यों लग रहा है? और भी पार्टियां चुनाव पे उतरी है मोदीवार, क्या आप ही रैलियों में पैसा आप अंधेया बहरे, आपके अंधेया बहरे। नहीं, मैं तो सब देख रहा हूँ। तुम कौन सा देख रहे हो? पूछ रहा हूँ क्यों एरोगेंस हो रहे हैं आप? मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ। आपके वाइब्स नहीं सही आ रहे मुझे। अच्छा, वाइब्स नहीं सही आ रहे। 25 साल में अच्छे से मैं करता हूँ। जो सवाल आप पेश कर रहे हैं ना, वो नेगेटिव। कोई पूछता ही नहीं ना, आप इतना एरोगेंस हो जा रहे इतने से सवाल पे। मैं एरोगेंस का? इधर आप नॉर्मली जवाब दे दीजिए। अरे आप वीडियोस भी वायरल हुआ है कि आपके प्रोग्राम के बाद उन्हें पैसा दिया गया। आप ही बात करेंगे, मैं जब पूछे तो मेरा जवाब लेंगे। सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है आपसे, सिर्फ क्लियर कर दीजिए। वो वीडियो, वो ऑडियो मेरी है, उस किसने कहा? क्या रैलियों के बाद तो पैसा आपके कार्यकर्ता में बटा है? अरे सुनिए ना अभी, मैं वही बोल रहा, आप नैरेटिव सेट करके आए क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या आप पैसा देकर आप रैलियों में बुलाते हैं? क्योंकि और भी पार्टियों का इतना आरोप नहीं लग रहा जितना आप। 25,000 के ऊपर लोग आवाम उतरी। मुझे लगता है आप कौन सा टीवी है? मुंबई टीवी। मुंबई टीवी। इसके लिए मुमरा वाले की इज्जत नहीं करना जानते हैं। आप मुमरा टीवी रहते थे ना, मुमरा कौसा टीवी, तो बेशक आप इज्जत करना चाहते। आप लोग बता देंगे आपको, आपके खुद पर्सनल पे मैसेज कर देंगे। नहीं, मुझे मैसेज, मुझे कमेंट देखता नहीं हूँ, मैं कमेंट देखता नहीं, और आपके टीवी चैनल पे कमेंट देखना भी नहीं मुझे। अच्छा, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीतते तो सबसे साल भर में ऐसे 3 आपको काम बताने पड़ेंगे जो आप करोगे। आप भी ऐसा कुछ श्योरिटी दे दीजिए कि अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, या जो है आप खुद बोल देंगे कि मैं लड़ूंगा नहीं और मैं गलती हो गई मेरे से बोलने में। तो बेशक इंशाल्लाह काम होगा ना। नहीं हो तो इस्तीफा देंगे आप? तुम जो बोलो, पब्लिक सजा देंगी, मेरे को चुन के क्यों देंगी? खुलेआम अल्लाह ताला को नाजिल रख के ज़बान दिया हूँ, अल्लाह से बढ़कर तुम तो नहीं हो। अक्सर नेता चुनने के बाद जो है उनके कार्यकर्ताओं के बंगले, गाड़ी और 100 करोड़ की संपत्ति हो जाए उसके लिए ध्यान देता है। क्या लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसा विजन बनाए हो कि मेरे कार्यकर्ताओं को भी गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, 100 करोड़ की संपत्ति? जैसे आपका राबोडी डूबा है, वैसे मुमरा डूबने पर मैंने न्यूज़ बनाया था, मेरे पर चैप्टर केस हुआ था, एनसीपी लेटर। राबोडी नहीं डूबा। मेरे राबोडी में जब से जीत के आया हूँ 3 जगह पे पानी भरता है। आप मुझे मालूम है राबोडी जाके आए थे, तो भी मैंने आपको फोन नहीं किया। आए आपकी मर्जी, आपको नेगेटिव। मैं कारण देखने गया था कि क्या क्या होगा। लोगों के लिए रैली निकाल रहे हो, वैसे कुछ लोगों को ट्रैफिक से भी तकलीफ हुई। शायद विधायक जितेंद्र आवाड की बात हुई। पुलिस ट्रैफिक का, वो पुलिस ट्रैफिक की जिम्मेदारी है। वो पुलिस ट्रैफिक की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक कैसा मैनेज करे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा मुमरा कलवा विधानसभा में हो रही है, उसी विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा संख्या में अगर रैली और पार्टियों में जो सभा का आयोजित करना हो तो वो कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नजीब मुल्ला जी। नजीब मुल्ला जी का इंटरव्यू करने से पहले आपको बता दूं कि एक शेर है कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। और यही शेर से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर आरोप काफ़ी सारे लग रहे हैं चुनावी प्रचार में। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि लोग ये कन्फ्यूज़न में है कि अभी बीजेपी को आज तक मुमरा में किसी ने लाया नहीं था। आप जो है पार्टी गठबंधन किया हुआ है, लेकिन आप एक बीजेपी का चेहरा है, इसे किस तरीके से क्लियर करेंगे आप? किसने कहा? तमाम लोग दिन भर व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि बीजेपी मुमरा में कभी आ नहीं पाई, लेकिन आप लेके आए हो क्योंकि आपकी गठबंधन वाली पार्टी है। जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे कहते वो कौन से ओहदेदार हैं, किसके पगार ये ज़रा बताएंगे मुझे, तो उसका जवाब देता हूँ मैं। स्थानिक लोग भी कमेंट करते हैं ना, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते नहीं हैं। तो जो जानता नहीं उनको मैं जवाब क्यों दूँ? कोई जानता नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी का आप चेहरा हो? अरे तुम मेरे को बीजेपी का चेहरा कैसा बता सकते हैं? आप एक नैरेटिव सेट करके आए ले इंटरव्यू लेने को। नहीं, सवाल है, लोग अभी भी जितने भी उम्र तो मेरी सियासत के किरदार में नौकरी इसकी हो गई है, जीत की हो गई है। आपकी जितनी उम्र नहीं है उतना तो मेरा जीत की हो गई है। तो आप सवाल कैसा कर रहे हैं? आप नैरेटिव सेट करके आए ले। ये तो लोगों का सवाल है ना, नॉर्मली। उनसे लोगों का तमाम कमेंट्स आते हैं हमें, थोड़ी पर्सनली सबको। तुम्हारे कमेंट्स को पगार पे बैठे हुए जीरो, उनके फॉलोअर्स कितने हैं? जो कमेंट्स करते हैं उनके पोस्ट कितनी है, वो जरा खोल के चेक कीजिए। लेकिन है या नहीं, सिर्फ क्लियर आंसर दे दीजिए ना। मेरा कमल है निशानी नहीं,
तो निशानी गठबंधन में आप है, लेकिन क्या आप क्या है? अरे निशानी क्या, पहले आप बताइए ना मुझे, मेरी निशानी क्या है? घड़ी है, हाँ घड़ी है। अच्छे से बोलिए ना, क्या है निशानी? घड़ी। घड़ी। घड़ी कौन से पार्टी की है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो बस अभी आगे सवाल पूछिए, अब दूसरा आपको जवाब मिल गया ना। जिस तरीके से मैंने अपने स्पीच में कहा कि आपकी रैलियों की चर्चा काफ़ी होती है, क्योंकि उसमें ऑडियो वगैरह भी वायरल होते हैं कि आप पैसा दे करके लोगों को बुलाते हैं, ये आपके वोटर नहीं है, ये खरीदे हुए लोग। आप वो बंदे को पहचानते हैं? आप वो बंदे को पहचानते हैं जो ब्लैक टी शर्ट में था, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, आगे जाके 2 उसके दलालों को लाके खड़ा करके वीडियो? ऑडियो उससे पहले वायरल हो चुकी थी। कौन सी? एक ऑडियो वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि आपकी रैली है, तो वो ऑडियो मेरी थी, किसने तय किया? आपने तहकीकात की है? आप पत्रकार हैं, आप वीडियोस भी वायरल हुआ है कि आपके प्रोग्राम के बाद उन्हें पैसा दिया गया। आप ही बात करेंगे, मैं जब पूछे तो मेरा जवाब लेंगे। आप ही ने तो बात की, क्योंकि आप हमसे तालीमी राफ्ता ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है। दुनिया में आप जानते हैं मशाल का ठेका आपने ही लिया जलाने का। हमने कौम के लिए कभी कुछ किया नहीं है, तुम अकेले ले ठेका। अब इतना आपने जो तरीके से आप नहीं, मैं तो कभी किया नहीं हूँ। पेश और एटीट्यूड जो है ना, अल्लाह ने हमको इतने दिन के बाद, इतना एटीट्यूड नहीं हमारा। एक माइक और कैमरे में सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, पोलाइटली जवाब दीजिए। हाँ पोलाइटली ने, पहले आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि उम्र में आगे आपको बहुत बढ़ना है, पहले ज़मीन पे गुरूर और तकब्बुर को नीचे लाइए। एक माइक है, एक चैनल है आपके पास में, या एक यूट्यूब पे फॉलोअर है, तो गुरूर और तकब्बुर पे एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। हमारे पास भी लाखों की तादाद में फॉलो, लेकिन सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है आपसे, सिर्फ क्लियर कर दीजिए। वो वीडियो, वो ऑडियो मेरी है, उस किसने कहा? कोई मेरा कार्यकर्ता की आवाज़ है क्या? रैलियों के बाद तो पैसा आपके कार्यकर्ता में बटा है। अरे सुनिए ना अभी, मैं वही बोल रहा, आप नैरेटिव सेट करके आए क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप मुझे सुनिए कि पहले जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके नीचे ब्लू कलर की स्ट्रिप के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ लगी हुई है, देखे आपने वो? हाँ या ना? हाँ। वो कौन सी न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ है? वो दिल्ली वगैरह की, हम लोग लोकल जानते हैं। सुनो बराबर ना, पेड न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर न्यूज़ का नाम भी नहीं है, हाँ। वो किसकी है? वो आवाज़ कोई मेरे कार्यकर्ता की, मेरे नगर सेवक की पहचान नहीं आती है, जो आवाम से डर चुके हैं, जो पब्लिक ज़्यादा निकलने वाली गुमराह करने का, जो अवार्ड साहब की पहले से झूठे और फरेबी चीज़ों की बात है, उनको किया हुआ है। आप ये क्यों नहीं बयान करते कि उनकी तो एक्चुअल ऑडियो क्लिप, एक्चुअल वीडियो क्लिप पैसे बांटते हुए वायरल भी है? हमारा तो ये सब वायरल नहीं हुआ है। और जो बच्चे जो कह रहे हैं ना, वो ब्लैक टी शर्ट वाले का नाम औरंगज़ेब है, जो उनका तुतारी का मीडिया मैनेजमेंट करने वाला खलीलुर रहमान है, उसका दोस्त है। और वो पेड़ आते हैं, ये पगार पे आते हैं, 2-4 बच्चे उनको दिए जाते हैं, मफलर डाल के आते हैं, पहले वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, बाद में वो बच्चे को खड़ा करके बोलेंगे, अरे वो बच्चा कहता है मैं 15 साल से बेरोज़गार हूँ। तो फिर जितेंद्र रावत ने किया क्या जब नौजवान बेरोज़गार है 15 साल से? तो आप भी लेकिन मांग कर सकते थे। हाल ही में आपका एक इंटरव्यू है जिसमें मैं तो सुनो, मैं ये सब चीज़ पे तवज्जो नहीं देता। ये पेड़ है ना, ये पेतरे ना इलेक्शन के होते रहते हैं, झूठी ऑडियो क्लिप डालने का। मैं तो खुश हूँ कि मुमरा की आवाम पहले सिरे से आखिरी सिरे तक। लेकिन पैसा सिर्फ नजीब मुल्ला ही बांट रहा है, यही आरोप आप ही के ऊपर क्यों लग रहा है? और भी पार्टियां चुनाव पे उतरी है उम्मीदवार, क्या आप ही रैलियों में पैसा आप अंधेया बह रहे, आपके अंधेया बह रहे? नहीं, मैं तो सब देख रहा हूँ। तुम कौन सा देख रहे? पूछ रहा हूँ। अरे भाई, नजीब मुल्ला की रैली के 4 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, जब आप जुमेरात के रोज़, हमारी रैली कभी थी पीर के रोज़ 28 जुमेरात के रोज़, जब अवार्ड साहब की रैली के बाद वीडियो क्लिप आई, ऑडियो क्लिप एक रात पहले आई, तो आरोप उनके ऊपर हुआ कि मेरे ऊपर हुआ? हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है कि पेड न्यूज़ में चलाता नहीं हूँ, मेरे उसूल के खिलाफ है। तो हो सकता है कोई न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया होगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही एक आरोप है कि क्या पैसा देकर आप रैलियों में बुलाते हैं, क्योंकि और भी पार्टियों का इतना आरोप नहीं लग रहा जितना आप। 25,000 के ऊपर लोग आवाम उतरी। मुझे लगता है आप कौन सा टीवी है? मुंबई टीवी। मुंबई टीवी, इसके लिए मुमरा वाले की इज्जत नहीं करना जानते हैं। आप मुमरा टीवी रहते थे ना, मुमरा कौसा टीवी, तो बेशक आप इज्जत करना चाहते हैं। आप लोग बता देंगे आपको, आपके खुद पर्सनल पे मैसेज कर देंगे। नहीं, मुझे मैसेज, मुझे कमेंट देखता नहीं हूँ, मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, और आपके न्यूज़ चैनल पे कमेंट देखना भी नहीं है मुझे कमेंट देखता नहीं हूँ। मुझे मालूम है चैनल के बाद आप जो
नेगेटिव लगा ना लगाओ, क्योंकि मुझे एटीट्यूड आप इतना क्यों arrogance हो रहे हैं आप? मैं normally आपसे बात कर रहा हूँ। आपके वाइब्स नहीं सही आ रहे मुझे। अच्छा, वाइब्स नहीं सही आ रहे। 25 साल में अच्छे से मैं करता हूँ, जो सवाल आप पेश कर रहे हैं ना वो नेगेटिव। कोई पूछता ही नहीं ना, आप इतना एरोगेंस हो जा रहे इतने से सवाल मैं एरोगेंस का औरत इधर आप नॉर्मली जवाब दे दीजिए। अरे आप आवाम जो मोहब्बत से आई उनकी तौहीन कर रहे हो, उनका इंसल्ट कर रहे हो आप जो आवाम पे एक और क्या माइक तुम्हारे पास ही रखेंगे तो पहले आप रखे माइक और खत्म करके फिर मेरे से आप पूछिए। इतना एरोगेंस क्यों हो रहे हैं? इतना क्या गुरु? क्योंकि तुम्हारी उम्र क्या है और एटीट्यूड कितना है और बर्ताव कैसा है तुम्हारा। मतलब सवाल पूछने के लिए उम्र लगेगा? सवाल अक्ल आने को तो भी एक्सपीरियंस लगता है, अक्ल को तो एक्सपीरियंस लगता है। तो जरा सुनिए, आप जब किसी को सवाल करते हो तो उसका सवाल मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा बोलिए। मैं आलिफ बोल रहा हूँ तो आप आगे शुरू करके माइक हटा रहे, इसके लिए मेरे पे बरस रहे हो ना, इसके लिए बरस रहा क्यों? ये घड़ी घड़ी माइक हटा रहे इसके लिए बरस रहा हूँ ना। जरा मैं आपको सुधार के सिखा रहा हूँ। हाँ, आप सिखा रहा हूँ, आप नौजवान है ना तो आपको मायूस नहीं कर रहा, आपको सिखा रहा हूँ कि इंटरव्यू कैसा लेने का आप थोड़ा सा सीखिए कि इंसान कोई जब जिसको आप बिठाए हो और आपको वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसका पूरा मुकम्मल सुनिए। ठीक है, ठीक है। मैं चिल्ला के बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो मेरा एरोगेंस चिल्लाने पे आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो तंज पे बात कर रहे हो तो मैं तंज से जवाब दे रहा हूँ। आप जब सही सवाल करोगे तो सही जवाब मिलेगा। तो पहले अपने आप का तंज निकालिए तो मेरा तंज दूर होगा। आप मुमरा की आवाम को इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आवाम दत्तूवाड़ी से कौसा तक हमारी माँ बहनें चल के आई, ये कोई भेवंडी गोवंडी की नहीं थी। ये कोई पानी भरता है तो उनको लाइव ही नहीं थी। और ये वीडियो आपके बहुत वायरल हुए, कोई न्यूज़ चैनल ने किया ना वीडियो। ये जो वायरल वाले वीडियो थे ये हकीकत के वीडियो थे और उसके हिसाब से हमने जो आवाम आई थी तो मोहब्बत से आई थी। और वो आई हुई आवाम को जो नारे मारती है, पैसा देने वाली आवाम नारे नहीं मारती। जो आवाज साहब की रैली में आए थे कितने आवाम नारे मार रही थी, दुआ नहीं देती, हाथ मिलाने को लटकते नहीं बच्चे, फोटो निकालने को भाग के नहीं आते। तो ये आवाम जो हमारे साथ में थी ये मोहब्बत में आई थी। तो बराए मेहरबानी आपका जो सवाल था कि पैसे दे के आए, मैं आपको कहूँगा कि उनका इंसल्ट ना करें, उनको मायूसी ना लाए। वो मोहब्बत में बदलाव के लिए आए थे और इंशाल्लाह इनकलाब और बदलाव होके रहेगा। इसके लिए मैं आपके ऊपर जब उस वक्त इरिटेट हुआ क्योंकि आपका सवाल बेबुनियादी था और आवाम के ऊपर वो एक इंसल्ट था। आवाम की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त आपकी या जितेंद्र आवाड की रैली निकली थी उस वक्त मुझे स्थानिक लोगों के द्वारा काफ़ी वीडियोज़ आए कि आप लोगों की रैलियों में, जैसे आप चुनाव के लिए लोगों के लिए रैली निकाल रहे हो, वैसे कुछ लोगों को ट्रैफिक से भी तकलीफ हुई। शायद विधायक जितेंद्र आवाड की बात हुई आप ट्रैफिक का, वो पुलिस ट्रैफिक की जिम्मेदारी है। वो पुलिस ट्रैफिक की जिम्मेदारी है ट्रैफिक कैसा मैनेज करे। हर एक इलेक्शन कमीशन से रूट दिया गया है, हर इलेक्शन कमीशन से रूट दिया गया है। जब जुलूस निकलता है तो ट्रैफिक बंद की जाती है, जब मोर्चा होता है तो ट्रैफिक बंद की जाती है, आंदोलन होता है तो ट्रैफिक बंद की जाती है। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, सिस्टम है। वो ट्रैफिक की जिम्मेदारी थी कि वो ट्रैफिक मूवमेंट कैसा करें। हमने तो परमिशन निकाले थे और परमिशन निकाल के हमने किए। अच्छा, 15 सालों का ये विकास आप कैसे देखते हैं? शॉर्ट 15 साल का विकास जो मकसद के लिए हमने, वो शख्स के लिए दिलो जान से हमने जीत के लाया था, वो विकास हुआ नहीं। खुद की आरामदायी ज़िंदगी के लिए उन्होंने जो टोरेंट लाया वो सबसे बड़ा मुमरा को बेचने जैसा था। 2000 करोड़ के ऊपर हमने थाने महानगर पालिका से सभागृह में लड़ के, हर प्रस्ताव पे आप भाषण देखिए, हम लोगों के कैसा लड़ के दबा के हमने लेकर आया विकास। तो पैसा लाया, वो पूरा पैसे से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। इसके लिए 15 साल का वो जो डेवलपमेंट करते हैं, नगर सेवक चुन के जाता है तो महापालिका से फंड लाता है, आमदार चुन के जाता है तो शासन से फंड लाता है। और 2009 से 14 और 19 से 24 के सिर्फ 2 साल छोड़ के आपके पास तो सत्ता थी, कोई 2000 करोड़ 3000 करोड़ फंडिंग लाता है हर गली कूड़े। सबका कहना है कि उनकी कोई सुनता ही नहीं था, वो आवाज़ तो उठाते, आंदोलन भी किए, कोई सुनता ही नहीं है। कौन कहता? उनके कार्यकर्ता है, रैली वगैरह आंदोलन वगैरह करते। हाँ,
बाकी उनकी कोई सुनता नहीं हो क्योंकि वो अभी है नहीं सरकार। तो फिर वो आमदार होने के लायक नहीं है। शुक्रिया आपने कहा कि उनकी कोई सुनता नहीं है आमदार होके, और हमारी इतनी चलती है कि शिवसेना बीजेपी से लड़ के मुमरा कौसा को महानगर पालिका से 2000 करोड़ रुपए दिलाए। 220 करोड़ की पानी योजना, 200 करोड़ की सीवरेज योजना, 200 करोड़ का हॉस्पिटल, 200 करोड़ का स्विमिंग पूल, उसके बाद में 400-600 करोड़ रुपए के कंक्रीट रोड, 500-600 करोड़ की यूटिलिटी रोड, पानी की टाकियाँ, ऐसे जो भी काम है तो फिर हमारी चलती है। सत्ता महापौर तो शिवसेना का, उप महापौर तो शिवसेना का, स्थायी समिति शिवसेना की, और वहाँ तो हम विरोधी पक्ष में, तो इसका मतलब हमारी चलती, तो उनका हक नहीं है फिर हमको ही आमदार में बैठना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात कही आपने। अच्छा, जिस तरीके के ये तमाम चीज़ें हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं कल के दिन राबोडी में था, वहाँ पर एक कब्रिस्तान मैंने जो देखा, जिस तरीके से आप MM वैली कब्रिस्तान को लेकर बोलते कि भरनी वगैरह सही नहीं हुई, लेकिन राबोडी के कब्रिस्तान पर भी ऐसा है कि वहाँ पर भी भरनी वगैरह की तकलीफ़ है, क्योंकि जब भी कब्र खोदते तो वो अंदर से बड़ी बड़ी जो पत्थर होते वो निकलते हैं। कौन से कब्रिस्तान? तीन आपके राबोडी कब्रिस्तान? 3 कब्रिस्तान है। कौन सा कब्रिस्तान? न्यू सुन्नी ऐसा कुछ न्यू कुछ नहीं हुआ, ये नाम का कोई कब्रिस्तान। गेट लगाया गया अभी 15-20 दिन। अरे 3 कब्रिस्तानों को गेट है, 3 कब्रिस्तान के एक तो सबसे बड़ी दीवार वाली है और एक उसके पीछे है। सर एक अभी गेट लगा गया है वहाँ। कब्रिस्तान राइट में, एक लेफ्ट में, आगे जाके दूसरा कब्रिस्तान लेफ्ट में। तो कौन सा वाला कब्रिस्तान? एक कब्रिस्तान है जनरल कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है रावी, और एक कब्रिस्तान है कोकनी। तो कौन से कब्रिस्तान की बात करते हैं आप? अभी गेट किधर लगाया गया था हाल ही में? तीनों का काम चालू है मेरे इधर तो। कब्रिस्तान स्कूल जाके देखो, मेरी स्कूल 84 में इनॉग्रेट हुई है कब्र, वो एक कब्रिस्तान के सामने स्कूल है और एक कब्र स्कूल के बाजू में कब्रिस्तान है। तो आप कौन से कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? मार्केट के अंदर का मार्केट जनरल कब्रिस्तान? कोई कौन कहता है? मैं देख के आया क्योंकि वहाँ पर था। खोदते हुए? नहीं, वहाँ पर जो कबर खोदू वगैरह है उनसे भी बात हुई कि कुछ साल पहले वहाँ पर अरे देखा वीडियो, वो कब्रिस्तान आज तक पूरे कोविड के अंदर जितने लावारिस मैयत है ना, पूरे थाना के अंदर, वो सब वहाँ तफ्तीन भी है और नजीब मुल्ला जिम्मेदार है। वो कब्रिस्तान आधा था, पीछे का कब्रिस्तान तालाब का हिस्सा था, उधर भरनी हमने की और वहाँ जाके देखो 500 के ऊपर मैयत है। और जो कहता है ना कब्र खोदू, मुझे बात करो और मैं चेहरे से बताऊंगा, और वो कब्र खोदू नहीं रहा, मुखालिफत का एक टट्टू रहेगा, तो क्या करेंगे आप? तो आप माफ़ी मांगेंगे? लेकिन आपका ही सब माफ़ी सुनो, आप माफ़ी मांगेंगे? लेकिन मैं दिखा दूंगा इसके बाद आपको मांगेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। आप क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? जिसने मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं देखा चीज़ हो जो मुझे उसने बताया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। सुनिए, आपका नाम क्या? अफजल शेख। अफजल जी, इतना याद रखो, तुम्हारी न्यूज़ चैनल की रिलायबिलिटी बढ़ानी होगी तो तुमको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनना पड़ेगा। तुम कोई भी आके पगार लेकर, टट्टू आके, कोई पट्टू आके, किनसे लिया होगा? नहीं वो भी बता दीजिए ना, लोगों को पता नहीं, आप नहीं, कोई भी शख्स पगार पे आके एक गलत तरीके का बयानात करेगा और आप वो बताओगे और वो झूठ निकलेगा, तो आपकी न्यूज़ चैनल के वो तो हम क्षमा मांगेंगे। क्षमा मांग के कोई मतलब नहीं होता, रिलायबिलिटी चली जाएंगे। आपकी बहुत कम उम्र है, अल्लाह ताला को आपको बड़ा रिपोर्टर बनना है, आप में होशियारी भी है, तो आप वो देखिए कि जो बयान कर रहा है वो हकीकत में जब वो कह रहा है कि मैं नजीब मुल्ला के ऑफिस पे काम करता हूँ, तो आप पहले वो तहकीकात कीजिए कि वो नजीब मुल्ला के ऑफिस पे काम करता है कि उसके मुखालिफत का किसी का भेजा हुआ एजेंट है। कोई कब्र खोदू उधर ये बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो कब्र की तादाद, कब्रिस्तान में काम और जितने मिट्टी के भरने के काम हो गए, आज तक शिकायत आई नहीं है। आप कोकनी कब्रिस्तान में जाइए, जहाँ कोविड के लिए ज़ाती तौर कब्रिस्तान खोला गया, वहाँ जाके 7 साल पुरानी डाली हुई मिट्टी जाके खोद के देखिए। अभी हमारा रावी कब्रिस्तान एक जो पेंडिंग बचा हुआ है, वो मिट्टी तो जूनी डाली थी, बट अब वो पूरा नए तफ्तीन कर रहा है, उसका प्लान जाके देखिए। अब भी वो मिट्टी भरने के लिए 80 लाख रुपए की कंक्रीट वॉल तैयार हो गई है। आप जाके देखिए, जिधर बिस्मिल्लाह होटल है वो रावी कब्रिस्तान है। तो जो कह रहा है, पहले मैं वो तहकीकात करूँगा। जब वो बेबुनियाद इंसान है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी क्यों दूँ? जो झूठ है उसके ऊपर। राबोडी में काम बहुत हुआ है। अब जाइए, अभी कितने बजे? 8:30। सुबह आप गए थे, मार्केट लगी हुई थी। हाँ। अभी जाइए, सफाई जाके देखिए। आप गलियों के जो रोड पे आप चल के आए ना, क्यों डूब जाते? आप सुनो, मैं बताता हूँ। जो रोड पे चल के आते ना, जो रोड पे,
वो रोड पे जो चल के आते हैं ना, वो रोड 2004 में बना हुआ है। आप जो हमने करोड़ रुपए निधि दिया है ना कंक्रीट रोड का, ये रोड की हालत देखो और 20 साल पहले बना हुआ रोड देखो, नया दिखेगा आपको। और जो डूबने की बात करते तो एक याद रखिए, राबोडी अभी से नहीं डूबता है, ब्रिटिश टाइम से डूबता है। क्योंकि राबोडी का जो बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा है, ये खाड़ी की जगह थी, इधर सॉल्ट पैन थे और खेती होती थी। जब तुमने भरनी की और पीछे का हिस्सा ऊंचा हो जाए, पीछे का हिस्सा ऊंचा हो जाए तो लो पॉइंट में सब जगह पानी नहीं भरता है। एक खानदेश मदरसे के इधर भरता है, खानदेश मदरसा और गरीब नवाज बिल्डिंग, ये एक पट्टे में भरता है। ओके, एक रहमत नगर जो नाले के नज़दीक नीचा हिस्सा है, बाकी के लोगों ने घर ऊंचे बनाए, वो नीचा हिस्सा है, उधर एक पानी भरता है। और क्रांति नगर के कोने की गली जो पहले गली है, जो नीचे के हिस्से, बाकी की गली ऊपर है, वो उधर हिस्से में भरता है। और जब पानी भरता है ना, जो नीचा हिस्सा है, क्योंकि राबोडी का जो डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट बाहर से हुआ, ये 1890 से महापालिका का हिस्सा है, नगर पालिका, बुराव म्यूनसिपैलिटी का हिस्सा। ये शहर का आखिरी लिमिट है ब्रिटिश टाइम का। तो यहाँ के घर सब जूने हैं, इसीलिए आप जब नाले के ऊपर जो रोड बन रहा है ना, वो रोड 2 मीटर ऊंचा ऊपर जा रहा है। फिर भी डूबने का कारण नजीब मुल्ला ही क्यों बताते? मैं अभी पिछले साल भी वीडियो सब वायरल हुई। मारा किसी को तो नजीब मुल्ला है, भैंस मरी तो नजीब मुल्ला है, गटर में कोई गिरा तो नजीब मुल्ला है। इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते, आवाम 80% पसंद करती है ना मुझे, मैं उसमें खुश हूँ। एक चीज़ याद रखो, तंज करने वाले इस दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो वो तंज कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ में उनके बेबुनियादी बातें रहेगी तो भूल जाओ, मगर उनके इसमें सच्चाई रहेगी तो वो काम करो और अपने आप में सुधारो। तो वो 20% तो घूमते रहते, वो कोई ना कोई घर ढूंढते। अब वो जितेंद्र आवाड़ के बंगले पे जाके बैठते, पहले वो मनसे के बंगले पे जाके बैठते थे, उसके पहले MIM के बंगले पे जाके बैठते थे। वो 20 लोग हैं, वो तो पूरी दुनिया घूमेंगे ही ना। वो आपके ऊपर आप नैरेटिव कौन सा सेट करना चाहते हैं। वहाँ के जो ट्रस्टी है उनसे आप पूछे होते, वहाँ के मकामी जो 100-200 साल से थे उनसे पूछे रहते तो पता चलता था कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप मुझे मालूम है राबोडी जाके आए थे, तो भी मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। आए आपकी मर्जी, आपको नेगेटिव कारण देखने गया था कि क्या क्या होएगा, लेकिन आप जैसा डूबने का कारण एक बिल्डिंग के खाला का इंटरव्यू नहीं लिया आपने? नहीं, अभी तक नहीं मिला। हाँ, मिलना है उनसे क्या? उसकी सच्चाई जानो ना। जो अरे वो वीडियो पहले ही वायरल हो गया, आपके न्यूज़ का नहीं है वो। सच्चाई जानो ना। नहीं जाएंगे हम, अगर हम बोले। अरे सच्चाई जानो, मैं बोला जाओ नहीं बोला मैं। नहीं, जान के पता चलेगा ना। मैं बोलता ना सच्चाई, बोलिए। वो सच्चाई ऐसी है उसके अंदर कि जो भी चीज़ें कि जो सच्चाई उसके अंदर है कि भाई एक भाड़ोत्री है, उनके वालिद भाड़ोत्री थे, जो ज़मीन मालक है ना, उनके लिए उनको फ्लैट दे दिया है, लीगल फ्लैट 1 करोड़ रुपए का। अब वो नहीं जाना चाहते तो वैसे ही बैठे हुए, वो मालिक की ज़मीन है, मैंने डेवलप करने को लिया, एग्रीमेंट में लिखा है, उनको फ्लैट देना है। मगर वो ऐसा बताते कि एक औरत परेशान है, ये है। जब इतनी परेशान मैं किसी गरीब को करता हूँ तो राबोडी की आवाम मेरे को साथ क्यों देती? मेरे इधर तो बिंदास घर बनाते हैं, फेरी वाले को हफ्ते नहीं है, सफाई होती है, कोविड में है, कोई शिकायत ही नहीं है। आप फेरी वाले से पूछो कि नजीब मुल्ला का साथ है कि तकलीफ़ है, गरीब रिक्शा वाले से पूछो, हाथगाड़ी वाले से पूछो, जो घर बनाते उनसे पूछो, आपको हकीकत पता चलेगा। आप क्या न्यूज़ बनाना चाहते हो उसके ऊपर वक्त है। आप मेरे नेगेटिव चलाना चाहते हैं तो 1% तो नुक्स किधर न किधर निकलेगा। आप पॉजिटिव चलाना चाहते हैं तो 99%। अच्छा नजीब भाई, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि नेगेटिव चलाना चाहते हैं, हालांकि मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से नेगेटिव चलता है तो लोग केस करने चले आते हैं। आपसे पहले जब एक ऐसी, जैसे आपका राबोडी डूबा है, वैसे मुमरा डूबने पर मैंने न्यूज़ बनाया था, मेरे पर चैप्टर केस हुआ था, NCP के लेटर। राबोडी नहीं डूबा, मेरे राबोडी में जब से जीत के आया हूँ 3 जगह पे पानी भरता है, क्योंकि राबोडी के अंदर नाला ये 14 किलोमीटर लंबा है। अभी इंशाल्लाह पूरा काम मुकम्मल होगा तो नहीं डूबेगा। पहले नाले की डेप्थ 1.5 मीटर थी, उसको मैंने 3.5 मीटर किया। नीचा हिस्सा और भर्ती की बात, पानी रिवर्स मारता है,
तो पानी खुदा ही निकाल सकता है जब ऊपर उठाए, कोई इंजीनियर नहीं निकाल सकता जब तक हल्के को मैं ऊपर ना करूं। इसके लिए आपने जो बात रोकी कि जो हमारा ब्रिज बन रहा है वो 2 मीटर ऊपर है, 3 मीटर नीचे है, पानी ज़्यादा रहेगा और जो क्लस्टर डेवलपमेंट पास हुआ है तो बीच का हिस्सा भरनी करके ऊंचा हो जाएगा तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। रही बात केस की आपकी, मुझे आपका उसका इल्म है। मेरे खिलाफ बेबुनियाद कितने गलत इल्ज़ाम लगे, औरतों को नकाब में लाके वीडियो बनाते कि मेरे शौहर को मारा, ये मारा। अल्लाह जानता है और जिसने किया वो भुगत रहे जेल में। तो मैं उनके खिलाफ डिफेमेशन नहीं डाला, केस नहीं किया। तुम पत्रकार है, तुमको मेरी नेगेटिव चलाना चलाओ, तुमको पॉजिटिव चलाना वेलकम, मेरे को कोई उससे एतराज़ नहीं। आप क्योंकि मैं काम करता हूँ अल्लाह ताला को नाजिल रख के, तो मेरा ईमान, मेरी सच्चाई है, वो मेरी नेकी है, मेरी आवाम खुश है। मैं 100% किसी को खुश नहीं रख सकता हूँ। तुमको लगता है मैं गलत इंसान, तो मैं उसमें क्या करूँ, मगर मैं कितना सच्चा हूँ मुझे मालूम है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, एहतराम से बिठाता हूँ। थोड़ा सा चुनाव पे बात कर ली जाए। जिस तरीके से विधायक जितेंद्र आव्हाड जो यहाँ पर मौजूदा एमएलए थे 15 सालों से, उन्होंने एक सपना देखा है कि 1.25 लाख वोट के करीब वो जो है जीत हासिल करेंगे। आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं या किस तरीके का आपको लग रहा है कि 1.25 लाख की मार्जिन, 1.25 लाख की मार्जिन के 1.25 लाख वोट लेंगे? 1.25 लाख वोट लेंगे। उनका सपना, आप क्या सोचते हैं कि आप कितना बीट कर सकते हैं? मैं इस पर कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बहुत से इलेक्शन लड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया है। उसके अंदर जो शख्स का डिपॉजिट जब्त होने वाला रहता है ना, वो भी बोलता है कि सिर्फ 100 वोट कम पड़ रहे, मैं जीत रहा हूँ। तो ये बेबुनियाद बात रहती है। 23 तारीख को पता चलेगा वो 1.25 लाख से जीत रहे कि 1 लाख से जीत रहे। ये गुरूर और तकब्बुर की बात है। आपने देखा कि जब वो पर्चा भरने गए थे तो उनको बाहर से लोग लाने पड़े, झूठ बोल के लाने पड़े। ये बात तो सच है। बस आई थी भर के, बस तो आती है बट बाहर से मैं बोला, बाहर से आती। झूठ बोल के लाना पड़ा, ये बात भी सच है। महात्मा फुले नगर से तो जो शख्स को आवाम ने निकल रही मोहब्बत में, यहाँ तो माँ बहनें दुआ देने के लिए थी, छोटे छोटे बच्चे नारे मारने को थे, मैं पहचानता भी नहीं उनको। खुशी का माहौल था और कितने लाख से जीते, कौन जीता उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाजू बाजू में बैठे। जो जीता वो सिकंदर। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे वो जो जीता वो सिकंदर। उनका कहना है कि चुनाव सिर्फ मुमरा कौसा से नहीं लड़ा जाता है, चुनाव कलवा से भी लड़ा जाता है। कलवा में क्या स्ट्रेटजी है? बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। वहाँ के हमारे जितने हिंदू भाई बहन हैं बहुत खुल के आ रहे हैं। मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जब उनका कहना है कि कलवा में भी लड़ा जाता है, तो मुद्दे जब आप मुमरा में रखते वो कलवा में क्यों नहीं रखते? ये कलवा के सारे यहाँ आप मुद्दे रखते हैं डेवलपमेंट टोरेंट को बाजू में रख के बीजेपी के, और आप कलवा में रखते हैं नजीब मुसलमान है। तो आपका ये पहले से तो आपके डबल ढोलकी तो थी, आपकी 2 चेहरे थे, अब सामने आ रहे। हम यहाँ भी डेवलपमेंट की बात कर रहे, हमारे विजन क्या करना है काम की बात कर रहे, और कलवा में भी हम वही बात कर रहे। हम यहाँ भी यही बात कर रहे कि हमको नुमाइंदगी मिली है, अपने भाई को मिली है, आपके बेटे को मिली है, मदद करो। हम कलवा में भी बोल रहे कि शुक्रगुजार है कि मुसलमान को मिले तो आपका बेटा और आपका भाई समझ के मुझे मदद करो। हमारा तो एक ही चेहरा है। अच्छा, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीतते तो सबसे साल भर में ऐसे 3 आपको काम बताने पड़ेंगे जो आप करोगे। आपने अभी से विज़न सेट किया होगा कि जीतने के बाद ये 3 बड़े काम करूँगा। सबसे पहले मैं इंशाल्लाह टोरेंट का फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कैंसिल कराऊंगा। सेकंड, मैं ये शहर को जितना नशीली पदार्थ बेचने वाले लोग हैं, कौन से हल्के में रहते हैं आपको पता रहेगा, इतना मैं देखूंगा कि कोई भी नहीं बचेगा। ये नशीली पदार्थ एमडी और ये अलग अलग किस्म के जो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़ मुहिम खोलूँगा, जिससे हमारा मुस्तकबिल सही हो कौम का। तीसरा मसला है कि तीसरे के अंदर तो बहुत मुद्दे हैं। तालीमी मुद्दा है, शिक्षा पे काम। जो स्कूल, छोटे छोटे स्कूल्स एरिया में दालुआज बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है,
साथ में फेरी वाला है, ट्रैफिक का मसला है, बहुत से मुद्दे, बट अहम मसला है टोरेंट और ड्रग्स। अच्छा, जिस तरीके से इससे पहले जो चुनाव हुआ था वर्ष 2019 में, मैंने विधायक जितेंद्र अवार्ड से ये सवाल किया था, उसके बाद 4 साल उन्होंने ये काम तीनों ने वादे पूरे किए, तो इसलिए वो मुझे कभी इंटरव्यू दिए ही नहीं आज तक। आज 5वां साल है, क्योंकि उन्होंने उर्दू भवन बोला था, वार्ड ऑफिस बनाना है और एक गर्ल्स हॉस्टल बनाना है, तीनों ही नहीं हुए। तो आप भी ऐसा कुछ श्योरिटी दे दीजिए कि अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, या जो है आप खुद बोल देंगे कि मैं लड़ूंगा नहीं और मैं गलती हो गई मेरे से बोलने में। जो शख्स पूरी आवाम के बीच में, नजीब मुल्ला, माफ़ी मांगता है कि जो शख्स के लिए मैं आपके बीच में 2009 में आया, मेरे से गलती हो गई और मैं वो गलती सुधारने को आया, इसका मतलब मैं कबूल करता हूँ ना अपनी गलतियाँ, मैं वो शख्स हूँ। रही बात मुद्दे पूरे करने की, हमने कब्रिस्तान को सुधारने की बात की थी। हमने इलेक्शन में वोट लेने के पहले 5 करोड़ रुपया मट्टी भरने के लिए लाया, जिससे कब्रिस्तान सुधरे। 2 करोड़ रुपये अमृत नगर के लिए कब्रिस्तानों के लाए। हमने स्कूल को रिपेयर करके नया बनाने की बात की थी। वोट लेने के पहले हमने 5 करोड़ रुपये स्कूल के लिए लाया। हमने एजुकेशन सिस्टम में जो 9वीं 10वीं पढ़ने की बजाय जो बच्चे घर बैठे जगह की कम के वजह से, वो आने वाले दिनों में 8वीं से जितने बच्चे पास हुए वो 10वीं पढ़े, उनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो, वो 8वीं तक पढ़ा हुआ एजुकेशन ख़त्म ना हो। हमने 5 करोड़ रुपया नई स्कूल के लिए लाया। हमारी लाइब्रेरी वो जो चाल में बनाई ली, जो अवार्ड साहब ने इलीगल लाइब्रेरी खोले, एक लीगल लाइब्रेरी जिधर साउंड प्रूफ रहेगा, गर्ल्स अलग, ये अलग, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए लाया। तो चुनाव से पहले हर ही नेता बोल देना, अभी आप जैसा बोल रहे हो मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अरे भाईजान पैसे लाया, आप न्यूज़ में है तो आप दिनों, मैं तो उड़ान बुक पढ़ के आया था, इसलिए चुनाव से पहले सुनो, अरे सुनो अफजल, सुनो मेरी बात, आपको क्या कह रहा हूँ मैं, लेकर आया। नेता आगे की बात करता है, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकर आया, वोट लेने के पहले लाया। प्लेग्राउंड का वादा किया था, 7/12 नाम पे हुआ, उसके लिए 2 करोड़ रुपया बनाने के लिए लेकर आया। GR लाया गवर्नमेंट का और अकाउंट में पैसे भी लाया। नेता वोट लेने के बाद करूँगा बोलता है और मैंने किया, तो आप वो कंपैरिजन करना गलत है आपको। टेक योर वर्ड्स बैक। लेकिन जो आपने तीन वादे किए, क्या लग रहा है कि ये जो 3 वादे आपने किए, पहले कहा, मैं आपको, आपने कहा कि नहीं करो, तो जो शख्स 15 साल का आमदार 200 करोड़ लाता है, जिसमें वो 3 साल मंत्री था, हाँ, और एक माजी नगर से होकर आज हम सब कोई ओहदे पे होते हुए नहीं, आमदार होने के पहले, आप लोग चुन के देने के पहले 200 करोड़ लाता है, तो ये रिलायबिलिटी का प्रूफ है। तो बेशक इंशाल्लाह काम होगा ना। नहीं हो तो इस्तीफा देंगे आप? तुम जो बोलो, पब्लिक सजा देगी, मेरे को चुन के क्यों देंगी? खुलेआम अल्लाह ताला को नाजिल रख के ज़बान दिया हूँ, अल्लाह से बढ़कर तुम तो नहीं है। एक आखिरी सवाल, मुमरा कौसा के उन लोगों को क्या संदेश रहेगा जिस तरीके से आपको लेकर के वो जब तक आपसे मिलते नहीं है तो काफ़ी सारी बातों पर यकीन कर लेते, क्योंकि सिर्फ एक ही, मेरे मिलने के बाद क्या होता है, यकीन करते ना। तो मैं इतना आज मुंबई टीवी के ज़रिए तमाम दर्शकों को, मुंबई टीवी की पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। होनार आज ये 3 लाख हो गए। हाँ, आज चैनल है और होनार चैनल है, थोड़ा जज्बाती है, कंट्रोल में लाना पड़ेगा तो आगे बढ़ सकते हैं ये। पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जो मैंने बातें आपको कही वो थोड़ी सी आप में तब्दीली लाने के लिए की। जब मैं आपकी उम्र में नगर सेवक था तो मेरे बुज़ुर्गों ने भी मुझे, जो साथ मुझसे चाहते थे, उन्होंने भी इसी तरह मुझे तंज चिल्ला के सिखाया। तो मैंने मेरा रवैया बदल के आज अल्लाह ने मुझे सलाहियत, सीरत, क़ुव्वत सब दी। तो इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि आपको सुधारने के लिए कहा कि हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, बट मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मुंबई टीवी के दर्शकों से मैं मुमरा कौसा के तमाम आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने झूठे फरेबी वादे को छुपाने के लिए, बड़ी बड़ी बातों पे झूठे गिरे हुए चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने के लिए
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीजेपी के वोट, बीजेपी कहते हैं। जो शख्स बीजेपी के घर पे बैठ के मारुति की एजेंसी लेता है, जो शख्स बीजेपी के बंगले पे जाके 98 में गोपीनाथ मुंडे से अपने ऊपर दाखिल किया हुआ गुनाह करप्शन का, हेरा फेरी का माफ़ करा के लेता है, जो शख्स बीजेपी के घर पे जाके सस्ती दुकानें खरीद सकता है, वो शख्स जो बीजेपी को टेंडर देता है क्रिस्टल का, जो शख्स टोरेंट को लाता है बीजेपी के लोगों को, वो शख्स कमाए बीजेपी से। और जब हम हमारे उनके वादों और प्रॉमिसेस और झूठी बातों का पूछे सवाल, तो आपको गुमराह करके बीजेपी के नाम पे गुमराह करता है। आप उसके ऊपर तवज्जो ना देते हुए डेवलपमेंट के लिए एक नुमाइंदगी आपके कौम को, आपकी आवाम को इस शहर से मिल रही है। उलेमाओं ने 25 सीट मांगी, उन्होंने 1 दी। उलेमाओं ने 0 मांगी, अजीत दादा ने 4 दी। तो जो हमारे कौम को आगे लेकर जाके मुस्तकबिल अच्छा करता है, मजबूत बनाता है, वो आपका भाई और बेटे को आप घड़ी के निशानी पे आप ज़रूर याद रख के वोट दीजिए। गुमराह ना होते हुए एक मौका दीजिए। इंशाल्लाह इंटरव्यू भी आपको ही हम देंगे। काम होने के बाद आपके चेहरे पे हंसी रहेगी कि कोई तभी सच्चा अपना भाई मिला है जो सही में खिदमत करना चाहता है। एक आखिरी सवाल, जो तमाम युवा है, आज भी मैं गया था, उन्हें रोज़गार की बहुत तकलीफ है, क्योंकि 5 तारीख को जिस तरीके से आपने कहा था कि उद्घाटन होगा हॉस्पिटल का, तो बाहर से लोग आकर के वहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मुमरा वालों को वैकेंसी नहीं मिल पा रही है। उस पर किस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे? देखो, हमने उनको कहा है कि बायोडाटा सब मंगाओ, बट उन्होंने अब तक इनरोलमेंट का फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की है। 5 तारीख को OPD शुरू होगी, हमने कहा है। डॉक्टर्स में तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि डॉक्टर्स में इंटरफेयर करना नहीं बात है। जो क्लास 3 और क्लास 4 के हैं, उसके अंदर ज़रूर हमने कहा है कि मुमरा कौसा की आवाम के लोगों को पहला चांस दीजिए आप, और ऐसी कोई बात है तो इंशाल्लाह साथ देंगे। बट नौजवानों को रोज़ी के लिए हमारी एक कोशिश चल रही है कि इंशाल्लाह नज़दीक में एक्सटेंशन ऑफ MIDC, जो मापे का MIDC है, वो एक्सटेंशन लेकर थाना साइड की तरह आपका MIDC आता है, तो जिसके ज़रिए आपका रोज़गार बढ़े, इंडस्ट्रीज़ आए और रोज़गार बढ़े। ये कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे मोमिन भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को, नौजवानों को नौकरी मिले, तालीम अच्छी मिले। ये मेरा फ़र्ज़ है और वो मेरा फ़र्ज़ का काम करूँगा। अच्छा, एक ऐसा लाइट वुमेन का सवाल है, अक्सर नेता चुनने के बाद जो है उनके कार्यकर्ताओं के बंगले, गाड़ी और 100 करोड़ की संपत्ति हो जाए, उसके लिए ध्यान देता है। क्या लग रहा है कि आप भी कुछ ऐसा विज़न बनाए हो कि मेरे कार्यकर्ताओं को भी गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, 100 करोड़ की संपत्ति? मैं इतना चाहूँगा कि कार्यकर्ता हो या आवाम हो, किसी की मोहताजी कम से कम हो। हम दुआ करते हैं कि कोई मखलूक की मोहताजी ना हो। ये इस्लाम में दुआ मखलूक होता है इंसान, गोश बर्रा, किसी मखलूक की मोहताजी ना हो। तो मैं तो चाहूँगा आवाम क्यों ना हो, कार्यकर्ता ही क्यों मोहताजी ना हो। और जो गाड़ी घोड़े की बात करते हैं, तो वो के गरीब गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जल्दी बंगले आ जाते हैं। अल्लाह ने जब मोबाइल लॉन्च हुआ था 16 रुपये का, तो जब भी नजीब मुल्ला के पास में मोबाइल था, इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल थी, खुद के पैसे की कॉलेज के अंदर कार थी, तो पैदाइश से अच्छे कपड़े, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है। तो मुझे वो गाड़ी घोड़े बंगले का अभी भी शौक़ नहीं है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह होते हुए भी मैं फ़्लैट में रहता हूँ, भले वो फ्लैट जो भी है, फ्लैट मेरे को शौक़ नहीं है। धूप में चुनाव की प्रचार चलते हैं। नहीं, मैं कभी भी रास्ते पे ही चलता हूँ, आप देखेंगे मेरे को। मैं बड़ी गाड़ी से भी उतरा तो एक फ़कीर भी गाड़ी को, बड़ी करोड़ों की गाड़ी को भी ठोक के बोल सकता है, मेरे दोस्तों ये के नजीब रुक। वो अपनापन है, एटीट्यूड नहीं है, वो अपनापन है। कोई भी कुछ भी रुक के बोल सकता है, क्योंकि पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं है, हाथ का महल है वो। जिन्होंने पैसा देखा नहीं उसको लालच होती है। अरे कोविड में हमने हमारे जेब के पैसे से ताउन किया, मुट्ठी बंद करके। वो कितना क्या, आप थाना की आवाम को पूछ ले। जो मुमरा में बांटा वो तो सरकारी राशन लाके बांटे, इलीगल बिल्डरों से पैसे बना करके खुद बांटे, ट्रस्ट बना के इलीगल बिल्डरों से पैसे जमा करके ट्रस्ट में डाल के पैसे बांटे। ये गलत काम तो हमने कभी किए नहीं और इंशाल्लाह करेंगे भी नहीं। तो ये थे नजीब मुल्ला। हम लगातार इनसे और भी तमाम चुनाव का भी, या ये जो है
चल रहा है गतिविधियाँ और इस पर सवाल करते रहेंगे। उम्मीद है कि जिस तरीके से तमाम लोगों के जो सवाल थे वो हम इनसे पूछे, तो आगे अगर आप लोगों के कुछ और सवाल है तो ज़रूर जो है आप कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही आप जो है नजीमुल्ला को लेकर क्या राय रखते हैं वो ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।